स्टडी में आज हम लोग देखने वाले हैं कार्बनिक यौगिक का नेक्स्ट वीडियो। दो वीडियो इससे पहले देख चुके थे। इसमें हम लोग देखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में, क्रियाशील समूह जिसे बोलते हैं। यह बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, चाहे दिल्ली बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। यहाँ ही नहीं बल्कि आगे चल के 11th-12th में इस पर एक केमिस्ट्री का नाम ही एक केमिस्ट्री का एक भाग ही बन जाता है, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और वो सारा चीज़ इसमें देखने वाले हैं हम कि कैसे इससे क्वेश्चन अराइज होता है और सभी बोर्ड एग्जाम में इसमें सब बार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है। और एक बार आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आप मतलब 11th-12th भी इससे आपको कैप्चर हो जाएगा। मतलब इस ढंग से हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आप एक इंजीनियर से पढ़ रहे हैं और इंजीनियर्स का मानना होता है कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं क्या है क्रियाशील समूह। इससे पहले हम एल्केन, एल्किन और एल्काइन के बारे में देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्रियाशील समूह, और इससे पहले हम ये देखेंगे क्रियाशील समूह होता क्या है। क्रियाशील समूह का इंग्लिश नेम होता है फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इंग्लिश नाम भी जानना जरूरी है। 11th-12th में जानने के बाद तो इंग्लिश ही रह जाता है, हिंदी छूट ही जाता है, तो इसलिए हम लिख चुके हैं। और इसका दूसरा नाम है क्रियात्मक समूह। मतलब क्रियाशील समूह को ही क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक का मतलब क्या होता है, जो कोई काम करता है, मतलब जिससे उसका नेमिंग पड़ता है, नाम पड़ता है, वही क्या कहलाता है, क्रियात्मक समूह। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं शॉर्टली। किसी कार्बनिक यौगिक में क्या है कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है। यदि कोई कार्बनिक समूह कार्बनिक यौगिक है, जैसे मतलब यदि हम कोई कार्बन चेन ही बना लिए CH3 CH2 ऐसे करके ही कोई नेमिंग करके पूरा मतलब कार्बन चेन, तो आप जानते हैं कार्बन में क्या होता है कि चेनिंग बनाने की प्रॉपर्टी होती है। ये हम बता चुके हैं आपको, इस चैप्टर में भी बताएं और धातु अधातु में भी बताएं। यदि ये है जैसे 1 2 3 4 3 कार्बन का है, तो यह क्या होता है, मेथ ईथ प्रोप का नाम होता है। मतलब चेन बनता है प्रोपेन, या जैसे हम डबल बॉन्ड बनाएंगे तो उस ढंग से बनेगा, उस ढंग से उसका नाम होगा। लेकिन यदि फंक्शनल ग्रुप उसी में लग जाता है तो उसका नाम बदल जाता है, मतलब उसका रासायनिक गुण ही परिवर्तन हो जाता है, उसका नाम भी बदल जाता है, उसका प्रॉपर्टी जितना भी होता है सारा चीज़ उसका बदल जाता है। तो क्रियाशील समूह वही होता है कि किसी कार्बनिक यौगिक में, मतलब कार्बनिक चेन में लगने के बाद उसके लंबाई और उसकी चौड़ाई उस पर कोई ब्रांच पे कोई डिपेंड नहीं करता है। वो मेनली किस पे नाम हो जाता है, क्रिया समूह पे ही नाम हो जाता है। जैसे ये है मतलब पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मीथेन में OH ग्रुप लग गया तो इसका नाम क्या हो जाता है, मीथेनॉल बन जाता है। मतलब अल्कोहल ग्रुप लग जाता है तो उसी से नामिंग होता है। जैसे आप लोग एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कोई पिता और पुत्र है, मतलब उसका पिता भी मान के चलो टीचर है या कोई चीज़ छोटा जॉब है, और कुछ दिन के बाद उसके बेटे को उससे बड़ा जॉब हुआ, मतलब डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया या IAS बन गया। तो लोग ज़्यादातर क्या कहेंगे कि मतलब उसके पिताजी को देखेगा तो ये भी बोल सकते हैं कि वो मास्टर जी जा रहा है, लेकिन ये ज़्यादातर ये भी बोलेगा कि डॉक्टर के पिताजी जा रहे हैं या इंजीनियर का या IAS का पिताजी जा रहे हैं। तो मतलब क्या, जो हायर होता है ना उससे नेमिंग पड़ने लगता है। इसी तरह क्या होता है कि जिस कार्बनिक यौगिक में यदि फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील समूह लग जाता है तो उसका नाम उसी के आधार पर हो जाता है, उसी कार्बनिक फंक्शनल ग्रुप के कार्बनिक यौगिक के, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसी के नाम के आधार पर उस कार्बनिक यौगिक का नाम पड़ता है। तो चलिए देखते हैं सारे मतलब फंक्शनल ग्रुप जितना भी यूज होता है उस सारे को हम इसमें लिख चुके हैं, एक टेबल में लिख चुके हैं, जो आप लोगों के लिए, ताकि आप माइंड में एक फ्रेम की तरह दिमाग में एब्जॉर्व करके रख सकें। देखते हैं पहले क्या लिखे हैं, अल्कोहल। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, OH। उसके बाद हम संरचना में भी दिखाते हैं कि संरचना हम कैसे हम इसको लगाएंगे कार्बनिक यौगिक, जैसे कार्बनिक यौगिक के साथ, जैसे ये है तो OH ऐसे लगा देते हैं। मतलब मेनली क्या है कि अल्कोहल में नीचे हम पूरा सबको पॉइंट क्लियर किए हैं। पहले ये देख लेते हैं अल्कोहल का क्या होता है, यानी कि सूत्र क्या होता है जिससे डिनोट करते हैं अल्कोहल को, OH से। इथर को क्या चीज़ से, O से, और एल्डिहाइड को CHO। और इसका मतलब संरचना सूत्र भी लिख चुके हैं। CHO कैसे होता है, मतलब इधर का मतलब क्या, इधर एल्काइल ग्रुप जुड़ता है। एल्काइल का ग्रुप का मतलब क्या, मतलब CH3 CH2, ये मतलब इसमें जुट गया ना, मतलब जो कार्बन चेन वाला ग्रुप होता है ना उसी को क्या हम बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। तो पीछे में क्या जुटेगा, एल्काइल ग्रुप इधर जुट जाएगा, जिसको हम R से डिनोट करते हैं इधर। इसका मतलब इसको हम संरचना में दिखाएंगे तो क्या होगा, O ऊपर चल जाएगा
ऑक्सीजन हम आपको बता चुके हैं कि ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि वो छठा ग्रुप में है, ये क्लियरली बता चुके हैं। छठा ग्रुप में है तो उसको मैक्सिमम कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है, कोई भी आइटम चाहता है कि हम कितना बॉन्ड मतलब 8 पूरा करके, अष्टक पूरा करके स्टेबल हो जाए। वो छठा ग्रुप में है, 6 बना सकता है, लेकिन 6 उसके पास बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन 2 ही बनाएगा, क्योंकि 6 उसके पास ऑलरेडी है। तो इसलिए ऑक्सीजन कितना बनाता है, 2 बनाता है, और कार्बन कितना, 4 बनता है। इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये बता चुके हैं। इसके बाद क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, मतलब उसका सूत्र CHO। कीटोन का क्या होता है, CO, और एल्डिहाइड का CHO, जिसको हम मतलब इसके संरचना सूत्र में कैसे दिखाते हैं, C डबल बॉन्ड O और OH एक साथ रहता है, मतलब इधर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप लग जाता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, ईस्टर और एमीन। ईस्टर एमीन का उतना मतलब यूजिंग नहीं है, लेकिन ये 4-5 ऊपर वाले चार का बहुत ज़्यादा यूजिंग है, मतलब इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा इससे स्कोरिंग होता है, मतलब इसका बहुत ज़्यादा यूज भी है। तो हम बारीकी से देखते हैं एक एक करके। पहले हम अल्कोहल को देख लेते हैं, क्योंकि डिटेल्स में नीचे में लिखे थे, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किए। इसमें देखते हैं अल्कोहल। अल्कोहल का हम इंग्लिश में अल्कोहल लिख दिए, ये ठीक है, वर्ड मीनिंग भी लिख चुके हैं। उसको हम सूत्र से क्या चीज़ से दिखाते हैं, OH से। और यदि हम संरचना में जाते हैं तो कैसे, इधर मतलब एल्काइल ग्रुप लगाते हैं, OH एक साथ रहता है। कहे कि देखो यहाँ पर भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, एक इधर बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, एक इधर कार्बन जुटेगा, कोई कार्बन समूह जुटेगा ना इसके साथ। तो यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, और कार्बन चौथा ग्रुप में है तो 4 बनाती है। ये सारी चीज़ बता चुके हैं। तो जैसे कि हमने इससे पहले एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में देखे थे, उससे मतलब मीथेन में कैसा उसका प्रीफिक्स जो होते थे, एल्केन में N जोड़ते थे तो उसके हिसाब से क्या होता था, उसका नेमिंग होता था। उसी तरह मतलब प्रत्यय जो जोड़ते थे, उपसर्ग और प्रत्यय में बांटे हुए थे। उसी तरह हम क्या, जैसे मिथ होता है, मूल नेम क्या होता है, मिथ होता है, उसी में हम ये एल्केन जोड़ते थे, मिथ जोड़ N जोड़ते थे तो क्या होता था, मीथेन होता था। उसी तरह यहाँ पे अल्कोहल का भी प्रत्यय क्या होता है, ऑल होता है। जैसे क्या है, एल्कोहल है तो मतलब इसका प्रत्यय क्या आ जाता है, ऑल निकाल लेते हैं। इसका प्रत्यय क्या, ऑल, मतलब एल्केन ग्रुप में ना ऑल जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एल्केनॉल बन जाता है। मतलब एल्केन में ऑल जोड़ते थे, एल्केनॉल बन जाता है। यही क्या होता है, इसी के नाम से हमको पता चल जाता है कि ये कौन से ग्रुप है इसमें लगा है, फंक्शनल ग्रुप, इसमें अल्कोहल लगा है। जब ये नेमिंग ऑल आ गया तो हम समझ जाएंगे क्या है, कि मतलब अल्कोहल ग्रुप इसमें लगा हुआ। जैसे क्या देखते हैं, एक कार्बन लेते हैं, ये इसका मतलब क्या, ये मीथेन का ग्रुप है, CH4 होता है, तो एक का हाइड्रोजन को हटा के मतलब OH ग्रुप जोड़े हैं, ये क्या हो गया। अब इससे नाम नहीं होता, पहले CH4 रहता था तो मतलब इसका मीथेन हो जाता, लेकिन अब OH इसमें जुट गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो अब क्या, इससे ज़्यादा ये ताकतवर है, इससे नामिंग हो जाएगा। इससे नाम हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथ है, मीथेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। मतलब मीथेन में ऑल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। प्रत्यय उसमें जोड़ देते हैं तो उसी से उसका नाम का पता चल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप OH में हम कार्बन चेन जोड़े हैं, जिसमें क्या गो का कार्बन का चेन है, 1 2 3 4, 4 गो कार्बन। तो इसका मतलब क्या होगा, ब्यूट हुआ तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूट प्लस ऑल क्या हो जाएगा, ब्यूटेन प्लस ऑल, ब्यूटेनॉल। मतलब ऑल लास्ट में जुड़ जाता है, ब्यूटेन है तो ब्यूटेन ऑल, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है इसका, लेकिन ये अगर सही नेमिंग देंगे ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटेनॉल। क्या है कि हम इसका ये ऐसे चलते हैं, हम ये बाद में हम सीखेंगे, जब मतलब इसका हम नॉमरिकल पोर्शन करने लगेंगे तो उसमें हम जान जाएंगे। अभी सिर्फ ये जानते हैं कि इसका नाम क्या है, ब्यूटेनॉल। उसके बाद हम ईथर ग्रुप पे आते हैं। ईथर में क्या होता है, ईथर को हम O से डिनोट करते हैं। और अब ये बताए हैं कि ऑक्सीजन क्या करेगा, हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। इसमें क्या होता है कि दोनों साइड ना मतलब कार्बन ग्रुप जुटता है, दोनों साइड क्या होता है, कार्बन ग्रुप जुटता है। इसमें क्या था कि अल्कोहल में OH होता था, या तो 60 रहता था, इधर कार्बन ग्रुप जुटता था, इधर तो ऑक्सीजन ऑलरेडी उसके फंक्शनल ग्रुप के ही साथ था। लेकिन ईथर में ऐसा नहीं है। ईथर में क्या होता है कि दोनों साइड कार्बन ग्रुप जुटता है। जैसे ये है, इधर भी कार्बन ग्रुप CH3 जुटा है, ये इधर भी CH2, मतलब इधर क्या मीथेन जुटा है, इधर क्या ईथेन, 2 कार्बन जुटा है ना, 1 2 है, इधर ईथेन इधर मीथेन। इसका अब नाम कैसे देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथिल मिथिल ईथर हो जाएगा। या तो ऐसे नाम देंगे या दे देंगे इथाइल मिथाइल ईथर, ये भी नाम दे सकते हैं। जैसे ये है, नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इधर भी CH3 है, इधर भी CH3, मतलब दोनों साइड मिथाइल ग्रुप जुटा है, इसका क्या नाम देंगे, या तो इसके हम ऑक्सी ग्रुप, मतलब इसमें क्या होता है
कि अल्कोहल समय क्या ऑल लगता था, इसमें क्या होता है कि नाम देने के समय पे या तो ऐसे लिखिए या ऐसे, यदि हम प्रत्यय पे चलेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऑक्सी इसमें लग जाता है। जो कार्बन का सबसे छोटा वाला ग्रुप रहता है ना, मतलब छोटा वाला एल्काइल समूह, उसमें ऑक्सी लग जाता है। जैसे इसमें देखो मिथाइल, इसमें भी था, तो दोनों तो कार्बन बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। इसमें एक गेहूँ में हम ऑक्सी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मिथाइल, तो मिथॉक्सी हो जाएगा। इस साइड क्या हो जाएगा, मीथेन। इसी से इसमें ऑक्सीजन वाला इसमें में आ गया नाम, तो मिथॉक्सी मीथेन। अब इसमें चलते हैं, इसमें क्या है, CH3 होगा, 2 नहीं होगा, CH3O, और इधर क्या है C2H5। मतलब क्या, इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर इथाइल है, दो कार्बन वाला क्या होता है, इथाइल होता है। देखो तो इसका नाम क्या होता है कि ऑक्सी वाला किस में लगेगा, ऑक्सी हम बता चुके हैं कि ऑक्सी जो एल्काइल का छोटे वाला समूह रहेगा ना, उसी में क्या लगता है, ऑक्सी। इस वाला में ऑक्सी लग जाएगा, तो क्या है ये, मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। ये इथेन ग्रुप है, इथेन हो गया, क्या हो गया, मिथॉक्सी इथेन। मतलब इथर ग्रुप में क्या होता है कि दोनों साइड कार्बन ग्रुप लगता है, और जो सबसे छोटा वाला रहता है उसमें हम ऑक्सी लगा देते हैं, और बाद बाकी जो बच गया उसका नाम कर देते हैं। जैसे ये है, इसमें ये छोटा था, यदि ऐसे रहेगा C2H5O, इधर रहेगा C3 और H7 रहेगा, तो ये छोटा वाला एल्काइल समूह है, ये उससे क्या है, बड़ा है। इसमें क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, इसके साथ ऑक्सी लग जाएगा, इथॉक्सी प्रोपेन, बस हो गया। मतलब जो छोटा रहेगा उसमें नेमिंग कर देंगे। उसके बाद ना, क्योंकि हम ये बता चुके हैं कि नेमिंग का मतलब कि जो चेन में यदि कार्बन ग्रुप लगने पर क्या क्या हो जाता है कि मतलब फंक्शनल ग्रुप आने पर उसके अनुसार ही उसका नाम पड़ता है। जैसे आप बहुत सारा मूवी वगैरह में भी सुनते होंगे, या ऐसे भी अगर जनरल हम देखा जाए, यदि किसी का यदि वाइफ अच्छी जॉब कर रही है, उसका नाम पड़ेगा तो यही कहेगा, यदि वो DM है, SP है, तो कहेगा SP का हस्बैंड जा रहा है। उसी तरह मतलब यदि इसमें ना एल्काइल ग्रुप लग जाता है तो उसी से मतलब फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, तो उसी से मतलब उस चेन का नाम पड़ जाता है, और कुछ नहीं है। और चेनिंग हम पहले भी देख चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं एल्डिहाइड, दो देख चुके हैं। एल्डिहाइड देखते हैं, एल्डिहाइड का क्या होता है। एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों में थोड़ा थोड़ा समानता है, और मतलब हम इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने देंगे, आपको बहुत ही क्लियरली समझाने वाले हैं। देखते हैं एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड का मतलब सूत्र क्या होता है, CHO, और उसको हम संरचना की तरह दिखाएंगे। यदि उसमें यदि कार्बन चेन में जोड़ना होता है तो उसको हम संरचना फॉर्म में देखते हैं। CHO को क्या देते हैं, O डबल बॉन्ड ऊपर में दिखा देता है, या H को इधर दिखा देते हैं, या इधर भी डबल बॉन्ड के साथ O को दिखा सकते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि अल्कोहल में होता था क्या कि O और H एक साथ रहता था, इसमें क्या होता है कि CHO आया था, C पे ऑक्सीजन अलग लग जाता है और हाइड्रोजन अलग लग जाता है। तो मतलब कि ऑक्सीजन जब ये अलग लगेगा तो वो डबल बॉन्ड के साथ लगता है, और हाइड्रोजन तो सिंगल लगेगा। इसका मतलब संरचना सूत्र ऐसे होता है। और इधर पीछे में क्या होगा, एल्काइल ग्रुप लग जाता है। इसका प्रत्यय ना अल होता है। एल्कोहल का क्या होता था, एल्कोहल का ऑल होता था, इसका क्या होता है, इसका अल होता है। इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, इसका अल होता है, इसका क्या होता है, ऑल होता है। एल्कोहल का ऑल होता था, इसका एल्डिहाइड का अल होता है। तो इसका हम एल्केन ग्रुप में या एल्केन में यदि नेमिंग करेंगे तो एल्केन और प्लस क्या हो जाएगा, अल, तो क्या हो जाएगा, एल्केन नल। मतलब क्या है, ऑल हो जाता था एल्केनॉल, उसमें क्या हो जाता था, एल्केनॉल। एल्कोहल ग्रुप में क्या हो जाता था, एल्केनॉल, इसमें क्या हो जाता है, एल्केनल। नल तो वगैरह जानते हैं आप, तो नीतीश कुमार मतलब पूरे कोई ऐसा गांव ग्रामीण एरिया नहीं छूटा है जहाँ पर नल जल योजना नहीं गया हो। नल सब तो ऐसे भी बचपन में भी पढ़ते हैं। तो देखते हैं इसका हम एग्जांपल से देखते हैं। इसमें देखो CHO, इसका एक कार्बन वाला ना एक फॉर्मूले में है, फॉर्मूले में एक कार्बन है, मीथेन वाला हम बना रहे हैं। इसके साथ क्या है कि देखो ये क्या है, एक दो, देखो दो इधर बनाया है ऑक्सीजन के साथ, एक इधर बनाया है। मतलब क्या, कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, यदि इधर हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन हमेशा क्या 4 बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन का है तो ये क्या हो जाएगा, मीथेन हो गया। मीथेन और एल्डिहाइड ग्रुप का है तो मीथेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा, इसका नाम यदि नाम देना रहेगा तो क्या लिखेंगे, मीथेनॉल। क्या है कि बहुत सारा इसमें नाम पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी, ऑब्जेक्टिव में तो बहुत बार पूछा जाता है। और इसी का ना ये क्या होता है, IUPAC नेम। IUPAC नेम होता है इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब सभी कंट्री, चाहे वो यूरोपीय कंट्री हो, चाहे एशिया कंट्री हो, या अफ्रीकन कंट्री हो, किसी भी कंट्री में ना ये मतलब ये नाम वैलिड होता है। और ये क्या होता है, इसको हम व्यापारिक नाम बोलते हैं, या
व्यापारिक नाम मतलब जो अपने अनुसार चलता है, तो उसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड बोला जाता है बहुत बार। मतलब यदि पूछा जाए कि फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है, तो फॉर्मूला यही लिखेंगे। मतलब COOH, मतलब उसके साथ क्या होता है कि एल्डिहाइड में एगो एल्डिहाइड वाला में हाइड्रोजन दे देते हैं, तो वही क्या हो जाता है, मतलब मीथेन वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, वही क्या हो जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 2 कार्बन लेके देखते हैं। एक तो हमको को फार्मूला में ही है, एक कार्बन वाला ग्रुप इधर जोड़ देंगे, तो एक कार्बन जोड़ेंगे तो इसमें तो CH3 जोड़ देंगे मीथेन, क्या कि एक तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्या कि देखो एक 3 को का हाइड्रोजन इधर जोड़ेंगे, और एक तो इसी कार्बन जो फार्मूला वाला है उसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। देखो अभी दो कार्बन का बन गया, तो 2 कार्बन का बन गया तो क्या नाम होगा, इथेन प्लस R, क्या हो जाएगा, इथेनल। मतलब ये हमेशा नहीं लिखेंगे, ये समझाने के लिए बोले हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन का होता है तो क्या समझते हैं, इथेन समझते हैं। इथेन और एल्डिहाइड का C⋅O और H लगा है अलग से। इससे हमको क्या क्लियर होता है कि एल्डिहाइड समूह का है, एल्डिहाइड का नाम क्या पड़ता है, अल पड़ता है। क्या हो जाएगा, 2 कार्बन का है तो इथेन नल, बस क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं कीटोन का। कीटोन में भी थोड़ा समानता है, देखते हैं। कीटोन का ना क्या होता है कि CO, अणुसूत्र क्या होता है, CO, उसको संरचना C⋅O, और इसमें दोनों साइड क्या होता है कि कार्बन ही लगता है। इसमें दोनों साइड मतलब दोनों साइड कार्बन ग्रुप ही लगेगा। इसमें क्या था कि एल्डिहाइड में एक साइड, मतलब इसमें भी ऐसे ही बॉन्डिंग था, C⋅O, इधर क्या होता था कि एक साइड हाइड्रोजन रहता था, एक साइड ही एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन वाला चेनिंग वाला ग्रुप लगता था। लेकिन इसमें क्या होता है कीटोन में, इसमें क्या होता है C⋅O, दोनों साइड क्या होता है कि कार्बन ग्रुप ही लगा रहता है। मतलब देखने पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि कीटोन का है या एल्डिहाइड का समूह है। यदि एल्डिहाइड का रहेगा तो एक साइड हाइड्रोजन रहेगा, और मतलब कीटोन का रहेगा तो दोनों साइड क्या रहेगा, कार्बन ग्रुप ही। मतलब जिस कार्बन पे ना डबल बॉन्ड O है, मतलब जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुटा हुआ है, यदि दोनों साइड यदि कार्बन है तो कीटोन का है। यदि उसी कार्बन के साथ एक साइड हाइड्रोजन ओनली लगा हुआ है, तो उसे हम क्या समझेंगे, वह एल्डिहाइड का है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो देखते हैं कीटोन का। कीटोन का है तो कीटोन का प्रत्यय क्या होता है, ओन। इसके नाम क्या होता है, ओन होता है। जैसे देखो 3 कार्बन को बनाया था C, इसमें देखो मेनली 3 कार्बन से ही बनेगा, तो 2 से कार्बन से तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि 2 देंगे तो एक साइड इधर देंगे तो एक साइड इस साइड भी चाहिए। मतलब क्या, कीटोन ग्रुप प्रोपेन से ही शुरू होता है। देखो तो इस कार्बन में मतलब डबल बॉन्ड O है, इधर भी एक मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो मतलब क्या 1 2 3 कार्बन का बन गया। तो इसका क्या नाम होगा, 1 2 3, मतलब प्रोप होता है 3 कार्बन का, प्रोपेन प्लस ओन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या कि इससे हमको पता चल रहा है कि यह कौन सा ग्रुप है, कीटोन है। कीटोन में क्या प्रत्यय जुड़ता है, ओन जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रोपेनोन हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल है कि मतलब इसको ना हम संरचना सूत्र में अणुसूत्र में ही दिखा चुके हैं। मतलब यही यहाँ पर क्या होता था, डबल बॉन्ड हो जाएगा। मतलब यही ऊपर में दिखाएंगे ना, डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या कार्बन एक इधर बनाया है, 2 ही बॉन्ड बनाया है, 2 इस ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। तो क्या कि दोनों इसलिए लिखे हैं, कहीं कहीं ऐसे मतलब संरचना नहीं सिर्फ अणुसूत्र के रूप में रहता है, यहाँ पे संरचना में दिखा दी दोनों, ताकि आप कंफ्यूज, दोनों क्या है, कीटोन ग्रुप का ही है। देखते हैं 1 2 3 4 कार्बन का है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन हो जाएगा। और दूसरा कार्बन पे मतलब कीटोन ग्रुप लगा है, दूसरा इधर से काउंट करेंगे, मिनिमम कार्बन पूर्णा चाहिए, तो इसमें क्या है, दूसरा कार्बन इधर से करेंगे तो 1 2 तीसरा पा जाएगा। तो हम नेमिंग उस साइड से देते हैं ना जिधर से जिस पे क्रियाशील समूह लगा है उसका नाम कम संख्या पड़े। इधर से देने पे 1 2, दूसरा ग्रुप ही दूसरा कार्बन ही पड़ता है, यह क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनॉन, 1 2 3 4। और इसे CO लिखा हुआ है, दोनों साइड कार्बन ग्रुप लगा है, तो इससे हमको क्लियर है कि यह किस ग्रुप का है, कीटोन का ही होगा। और कीटोन का नाम देते हैं तो क्या देते हैं, ओन देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोजिलिक अम्ल। कार्बोजिलिक एसिड या कार्बोजिलिक अम्ल बोलते हैं। तो देखते हैं कार्बोजिलिक के क्या होता है, COOH। एल्डिहाइड में क्या होता था, CHO होता है, कीटोन में CO होता है, इसमें क्या होता है, C⋅O और H, जिसको हम पढ़ते क्या है, COOH। इसको क्या हम संरचना सूत्र दिखाते हैं, कार्बन को ना डबल बॉन्ड से इस पे दिखा देते हैं, एगो को OH के साथ रहने देते हैं। देखो इस कार्बन के देखो 2 बॉन्ड इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, तो एक इधर कार्बन ग्रुप जुटेगा, एल्काइल ग्रुप जुट जाता है।
वही क्या हो जाता है, कार्बोजिलिक का चेनिंग बन जाता है। तो देखते हैं इसका नाम। ये तो नाम क्लियर ही है, या तो अम्ल बोलिए या ओइक अम्ल बोलिए। एल्केन में ओइक अम्ल लगा देते थे, एल्केनोइक अम्ल हो जाता है। जैसे ये देखो, यदि एक कार्बन का बनाना है तो इसमें देखो मीथेन वाला बनाना है तो C डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मूला में ये एक साइड OH। इधर क्या सिर्फ एक हाइड्रोजन जुटेगा, कार्बन तो जुट नहीं सकता है। एक मीथेन ग्रुप का है, कार्बन जुटेगा तो उसको फिर 4 को बॉन्ड उसको भी चाहिए, तो एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मीथेन का है, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मीथेनोइक अम्ल। इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल, जो लाल चींटी में पाया जाता है। इसका क्या है, साधारण नाम या व्यापारिक नाम भी इसको बोलते हैं। तो क्या है, फॉर्मिक अम्ल। तो नेक्स्ट देखते हैं, यदि 2 कार्बन के लेंगे ना, तो 2 कार्बन के लेंगे तो ये तो फॉर्मूले में है COOH, इधर एक कार्बन और जोड़ दिए, तो इसके साथ 3 को हाइड्रोजन रहेगा। ये देखो क्या, वो कार्बन का बन गया, 2 कार्बन का बन गया। तो 2 कार्बन का बन गया तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इथेनोइक। 2 कार्बन को इथ बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, इथेनोइक अम्ल लगेगा लास्ट में, इथेनोइक अम्ल। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका साधारण, दूगों का साधारण नाम अलग अलग होता है, जो कभी कभी इसमें तो 10th में भी पूछा जाता है, लेकिन इंटर में भी बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन 10th में भी पूछा जाता है। तो इसका क्या है, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक का अम्ल किस में पाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं आपको। और इसमें बहुत सारा और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, वे सारी चीज़ें हम नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें सारा चीज़ बचा हुआ नहीं है इस टॉपिक का। एक बचा हुआ है वो समाज, ये भी बचा हुआ, और उसके बाद हम इसका क्वेश्चन ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए।